ओम शांति। आज तारीख है 5 मार्च 2021। अभी सुनेंगे प्यारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा की विस्तार से मुरली। मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरंकारी है, देह अभिमानी है, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। प्रश्न, उच्च पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखनी जरूरी है? उत्तर, उच्च पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख न हो, किसी भी परिस्थिति में क्रोध न आए। तीसरा, बाप का बनकर बाप के कार्य में इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप न बने। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रायल न हो तो उच्च पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते कि बाप से वर्षा पाना है जरूर। कैसे? श्रीमत पर बाप ने समझाया है कि एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमद् भगवानुवाच है। भगवान तो सबका बाप है। श्रीमद् भगवानुवाच तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तब तो उसकी महिमा है। श्रीमद् भगवद गीता अर्थात श्रीमद् भगवानुवाच, भगवान तो जरूर उच्च से उच्च ठहरा। श्रीमद् भी उसी एक ही शास्त्र में गाई है और कोई शास्त्र में श्रीमद् भगवानुवाच नहीं है। श्रीमद् किसकी होनी चाहिए, वह लिखने वाले भी समझ न सके। उसने भूल क्यों हुई है, वह भी बाप आकर समझाते हैं। रावण राज्य शुरू होने से रावण मत पर चल पड़ते हैं। पहले कड़े ते कड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की है। रावण की चमाट लगती है। जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है, बांस आदि बनवाए हैं, वैसे 5 विकार रूपी रावण प्रेरक है मनुष्य को पतित बनाने का। तब तो पुकारते हैं पतित पावन आओ। तो पतित पावन एक ही ठहराना, इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और है, पावन बनाने वाला और है, दोनों एक हो नहीं सकते। ये बातें तुम ही समझते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे मत समझना कि सभी को नीचे है। नंबरवार है, जितना नीचे है उतनी खुशी बढ़ती है। बाप की मत पर चलना होता है। श्रीमत पर हमको यह स्वराज्य पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो। जैसे वो आप सामान बनाने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो समझना चाहिए कि सबसे नज़दीक है। इनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो ज़रूर यह तीखा होगा। परंतु जैसे बाप निरहंकारी है, देह अभिमानी है, वैसे यह दादा भी निरहंकारी है। कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि ये शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा। यह न सुने और न सुनाए तो उच्च पद कैसे पाए। परंतु अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं कि ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं, हम पुरुषार्थ करते रहते हैं। शिव बाबा ही समझाते, इसने तो पतित पना पास किया हुआ है। मम्मा तो कुमारी थी तो मम्मा ऊँच चली गई। तुम भी कुमारी या मम्मा को फॉलो करो। गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। हर एक को समझना है कि मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनना है। मुख्य बात बाप ने याद की यात्रा की सिखलाई है। इसमें देहाभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कोई मुरली नहीं सुना सकते तो याद की यात्रा पर रहो। यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हैं, परंतु यात्रा भूल जाते हैं तो भी हर्जा नहीं है। मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ, क्योंकि वह वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। मूल बात है देहाभिमानी हो, बाप को याद करते रहे और चक्र को याद करते रहे, किसी को भी दुख न दे, यही समझाते रहे। बाप को याद करो, यह यात्रा। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते हैं। स्वर्ग को याद करना माना यहाँ से मरना। ऐसे तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस जाना है। बाप कहते जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद न करने से मुंझते हैं, गुटखा खाते रहते हैं। तुम इतना समय याद कर नहीं सकते। बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया है। वह भल धंधा करते हैं और वह भल
चरखा चलाती रहती है तो भी उसके सामने माशूक आकर खड़ा हो जाता है। आशिक माशूक को याद करते, माशूक फिर आशिक को याद करते हैं। यहाँ तो सिर्फ तुमको एक बाप को याद करना है, बाप को तो तुमको याद नहीं करना है, बाप को तो तुमको याद नहीं करना है, बाप सबका माशूक है। तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा आप हमको याद करते हो, अरे जो सबका माशूक है वह फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे? हो ही नहीं सकता, वह है ही माशूक, आशिक बन नहीं सकता, तुमको ही याद करना है। तुम हर एक को आशिक बनना है उस माशूक का। अगर वह आशिक बने तो कितने को याद करे? यह तो हो नहीं सकता। कहता है कि मेरे ऊपर पापों का बोझ थोड़ी है जो किसको याद करूं, तुम्हारे ऊपर बोझा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा। बाकी मुझे क्यों किसको याद करना पड़े, याद करना है तुम आत्माओं को। जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप करते जाएंगे। बड़ी मंजिल है, देहाभिमानी बनने में ही मेहनत है। यह नॉलेज सारी तुमको मिल रही है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम लाइट हाउस हो ना, हर एक को रास्ता बताने वाले हो, शांति धाम और सुख धाम का। यह सब नई बातें तुम सुनते हो, जानते हो कि बरोबर हम आत्माएं शांति धाम के रहवासी हैं, यहाँ पाठ बजाने आते हैं, हम एक्टर है। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। बाप ने समझाया है आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पाठ है। अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। दूसरे को सिखाते रहेंगे, खुद उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो असर पड़ेगा नहीं। अपना भी पुरुषार्थ करना है। बाप भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ। कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देते हैं। बहुत बच्चे चाट भेज देते हैं। वंडर खाता हूँ कि यह तो हमसे भी तीखे जाते हैं। शायद वेग आता है तो चाट लिखने में लग जाते हैं, परंतु ऐसी अगर तीखी दौड़ी पहने तो नंबर 1 में चले जाए। परंतु नहीं, वह सिर्फ चाट लिखने तक है। ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया है और वह भी लिखे बाबा हमको इसने यह रास्ता बताया है, ऐसा समाचार नहीं आता है। तो बाबा क्या समझेंगे? सिर्फ चाट भेजने से काम नहीं चलता। आप समान भी बनाना है, रूप और बसंत दोनों बनना है, नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे। रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना है, इसमें मेहनत है। देहाभिमान मार डालता है। रावण ने देह अभिमानी बनाया है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमान बनाती है। देह अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाते हैं, संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है, दुख नहीं देना है, सबको बाप का परिचय दो। बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। तुम मनुष्यों को जीवदान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, उनसे तुमको स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए। फिर अब वह क्यों नहीं है? याद करो, बरोबर बाप से वर्षा मिला था ना। तुम भारतवासी देवी देवता थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे। अपने को कम क्यों समझते हो? अगर कहते कि बाबा सब थोड़े ही बनेंगे तो बाबा समझ जाता है कि इस कुल का नहीं, अभी से ही थिरकते लग पड़ा है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, बाप ने 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कराई है। वह खाया फिर ना समाप्त होना, वह खाया फिर ना होना शुरू हो गई। कट चढ़ते चढ़ते तमप्रधान कौड़ी मिसल बन पड़े हो। भारत ही 100% सॉल्वेंट था। इन्हों को यह वर्षा कहाँ से मिला? एक्टर्स ही बता सकेंगे ना, मनुष्य ही एक्टर है। उनको यह पता होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण को बादशाह मिली कहाँ से। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट है। जरूर आगे जन्म में ही यह राज्य भाग्य पाया होगा। बाप ही पतित पावन है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। वह देवी सृष्टि में रचता हूँ तो जरूर मुझे संगम पर आना पड़े। यह है रावण राज्य।
वह ईश्वरीय राज्य ईश्वर अब स्थापना करा रहे हैं। तुम सब ईश्वर के बच्चे हो, तुमको वर्षा मिल रहा है। भारतवासी सॉल्वेंट थे, अब इनसॉल्वेंट बन गए हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें फ़र्क नहीं हो सकता। सबका झाड़ अपना अपना है, वैरायटी झाड़ है ना। देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे। क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म में खुश है, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया है। भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वह धर्म अच्छा समझ चले जाते हैं। विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं? क्योंकि वहाँ कमाई बहुत है। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। यह तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनना है। यह तुम्हारा धंधा है, पतितों से पावन बनाना। जैसे बाप का धंधा है जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए। खुशी में तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। तुम हो लवली चिल्ड्रेन, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने, स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। बाप सुख करता दुख हरता है, तो तुमको भी सुख करता बनना है। किसी को दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो तुम्हारी सज़ा 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई भी सज़ा से बच नहीं सकता। बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है। बाप कहते तुम बिगड़ डालेंगे तो बहुत सज़ा खाएंगे। कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने यह बनेंगे। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि न सुनाओ। अंत में ही तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा। आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे। वृद्धि तो होती जाएगी। आबू तक क्यों लग जाएगी। बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे। कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। यह भी गाया हुआ तो है ना। विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे, उन्हों के सिंहासन भी हिलेंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है। जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। विकर्म विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जो भी आए उनको रास्ता बताए। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है। कम बात है क्या? ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है। मुख से सदैव रतन निकलने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। किसी की दिल को रंज नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है। स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। वरदान: सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले सद्बुद्धिवान भवो। जो बच्चे बाप को अपनी जीवन की नैया देकर मैंपन को मिटा देते हैं, श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करते, वह सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हैं, उन्हें ही सद्बुद्धिवान कहा जाता है। ऐसे सद्बुद्धि वाले तूफानों को तोपा समझ समान स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो हर पाठ देखते सदा हर्षित होकर चलते हैं। स्लोगन है: जो सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। जो सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।